जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो देखकर आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति के द्वारा मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को कैसे ठीक करके रखना है और किस तरह से आप इस मंथ में आगे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं आपके पारिवारिक सुख की अगर बात करूं तो परिवार में आपका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आपसे लाभ उठाने का इस मंथ में प्रयत्न जरूर करेगा, लेकिन आपको शायद ही इसका आभास हो पाएगा और वो आपसे फायदा उठा लेगा। तो ऐसे में स्वयं को सचेत रखने की जरूरत है, किसी प्रकार के लोभ में ना आए, लालच में ना आए। हालांकि इसमें आपके माता पिता की राय बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होगी, या किसी बड़े बुजुर्ग से राय लेकर आप काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में कोई आपसे पैसे मांगने आ जाए और आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान समझाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया आपको किसी चीज का प्रलोभन दे, लालच दे, जिसमें पढ़कर आप पैसे दे दें और उसके बाद फिर आपको पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है और आपके पैसे भी डूब गए। तो बहुत सोच समझकर मदद करिए। मदद करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सोच समझकर, हर चीज को जानकर परख कर, लालच में आके मदद मत करिए, क्योंकि लालच में आके अगर मदद कर दी तो कहीं ना कहीं इस मंथ में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो ऐसी ही है कि बाद में आपको पछतावा हो सकता है। सिंह राशि के लिए सितंबर का मंथ पछतावे वाला दिख रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना है। इस बात का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं, मैं कहूँगी थोड़ा सा चुनौतियों वाला टाइम है। एकदम से डिसीजन मत लीजिए, किसी से सलाह मशवरा लेकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर ही चीजें आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। आप गलत डिसीजन लेने से बचेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। आपके पर्सनल लाइफ में चीजें बेहतर हैं और इनफैक्ट इस मंथ में और ज्यादा बेहतर होते हुए दिख रही हैं। अगर आप अपनी राशि के अनुसार चीजों को कर लेते हैं, मंथ में किन बातों का ध्यान रखना है उनका रख लेते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस मंथ में आप जिस काम के लिए बहुत लंबे समय से सोच रहे थे करने के लिए और वो काम आपका नहीं हो रहा था, तो इस मंथ में वो काम भी आपका बनते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो काम आपका बहुत लंबे समय से अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। आप अपने जीवन में घटित होने वाले हर एक चीज के बारे में, मैं कहूंगी कि इस मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जहां आपको इस मंथ में बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा। बस पैसों का लेन देन करते टाइम थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। परिवार में अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लालच में पड़ के मत दीजिएगा। सच में किसी ने मांगा है कि मुझे जरूरत है दे दो तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई मांग रहा है तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। परिवार में देखिए, आपका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके लिए गलत ही सोच रहा है, लेकिन फिर कहूंगी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि ऐसा कोई व्यक्ति आपसे बेनिफिट कैसे उठा सकता है उसका ही प्रयत्न करेगा। तो राय लेकर काम करिए। आपके चंचल स्वभाव के कारण ही परिवार में किसी सदस्य से आपका थोड़ा सा झगड़ा भी होते हुए दिख रहा है, इसलिए स्वयं पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है और कुछ भी कहने से पहले उस पर विचार अवश्य करें, विचार जरूर करें आप, ये बहुत जरूरी है। सलाह मशवरा लेकर ही काम करें, सलाह मशवरा लेकर ही किसी से कुछ बोले। अपने माता पिता, अपने से उम्र में जो बड़े हैं उनका सलाह मशवरा लीजिए। जो लोग नौकरी में है या जो लोग व्यापार में है, तो उनके लिए आपका धन कई महीनों से जो अटका हुआ था ना, इस मंथ में आपके
पैसे या कोई नहीं दे रहा था, तो इस मंथ में ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपका रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा। साथ ही इस मंथ में खर्चों में भी आपकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आपकी बचत कम होगी और खर्चे इस मंथ में ज्यादा होंगे। अगर नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आप अपने करियर को लेकर थोड़े से विचारशील हो सकते हैं और किसी नई नौकरी की खोज आप कर सकते हैं। मन अपने काम में आपका कम लगने वाला है, जिस वजह से आपके साथ के लोग, आपके सहकर्मी आपसे निराश हो सकते हैं। तो इस दौरान आपका ज़्यादातर जो समय है, या मैं कहूँ नई नौकरी की खोज में ही बीतेगा, क्योंकि आपका मन भटक रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बेचैन हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है या करियर के क्षेत्र में, तो इस मंथ की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इनफैक्ट अध्यापक भी आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, जिससे आपका मनोबल बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है या हिस्ट्री से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ आप सीख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ नया आप इन्वेंट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उत्तम समय ये सिद्ध होने वाला है। नए ऑफर भी, कुछ नई चीज की, नई अपॉर्चुनिटीज की ऑफर भी आपको मिलेंगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे इस मंथ अपने लिए नई नौकरी की तलाशी भी कर सकते हैं, मतलब नई नौकरी ढूंढेंगे, इनफैक्ट उनको जॉब मिल भी जाएगी। तो आपके लिए भी पीरियड बहुत फेवरेबल है। बस जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना है। मतलब पैसा देने की जहां बात है, तो थोड़ा सा सलाह मशवरा लेकर ही पैसा देना है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो नए किसी की स्कूल का एडमिशन हो या कॉलेज का एडमिशन हो। बस इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो वो व्यक्ति आपके पैसे भी ले लेगा और आपका काम भी नहीं होगा। अब आपकी लव लाइफ यानी कि प्रेम जीवन की बात करूं, तो वो मिक्स रिजल्ट देने वाली है इस मंथ में। अगर आपकी पहले से किसी से बात चल रही है, तो इस मंथ में वो बात आपकी बंद हो सकती है, किसी कारणवश ऐसा हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन साथ ही आपको कोई नया जीवन साथी कहूँ या कोई नया दोस्त भी मिल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो रखी है, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी सी नोक झोंक होते हुए इस मंथ में दिख रही है। और जो अविवाहित लोग हैं, इस मंथ में नया जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन शुरुआत आपकी लड़ाई से या नोक झोंक से, मतलब कहते हैं ना, झटके ले लेकर रिश्ता आगे चल रहा है, इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा श्वास संबंधित यानी कि सांस लेने में दिक्कत, अगर आप अस्थमा के रोगी हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है आपको, तो सांस से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा इस मंथ में हो सकती है। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, इस चीज का तो श्योर है, लेकिन पुरानी बीमारी आपकी इस मंथ में थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। तो डॉक्टर से आप प्रॉपर विचार विमर्श जरूर करिए, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ, ये मंथ आपको कोई बड़ी शारीरिक समस्या तो नहीं देगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी ही फिर से आपके लिए उठकर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। मानसिक रूप से भी ये मंथ आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ओवरऑल इस मंथ आप अपनी तार्किक क्षमता को नया विस्तार देने में लगाएंगे, जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाली है। अब इस मंथ में आपको करना क्या है, देखिए, आपके प्रेम जीवन को अनुकूल बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस मंथ आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर, जैसे कि मैंने कहा, नोकझोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों को जरूर देखिए, शब्दों को जरूर सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कहीं आप ऐसा कुछ शब्द ना बोल दें कि एक 5 मिनट की लड़ाई में वो शब्द जीवन भर
आपके लिए, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को खराब कर दे। तो बोलने से पहले सोचिए जरूर कि आप क्या बोल रहे हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आपने सफेद फूलों की माला किसी भी माता के मंदिर में जाकर के माता रानी को अर्पण कर करानी है। ये उपाय आपने हर सोमवार और शुक्रवार को इस मंथ में जरूर करना है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।